हेलो दोस्तों। अब बहुत सारी कहानी हो गई जिनमें किलर छुप रहा था, लेकिन आज की कहानी में ठीक इसका उल्टा होगा। किलर खुद सबके सामने आएगा, लेकिन वो नकली है या फिर असली, ये आप सोचना। और अगर वो नकली है तो असली किलर ये देखकर क्या करेगा। कहानी का ट्विस्ट हमेशा की तरह आपकी हवाइयां उड़ा ही देगा। तो चलिए बिना समय गवाए आज की कहानी शुरू करते हैं। ये समय है 2005 का, जहां चॉय नाम का पुलिस वाला एक ढाबे में बैठकर संतरा पी रहा था। तभी सीन फ्लैशबैक में गया, जहां चॉय एक सीरियल किलर से लड़ते हुए दिखाया गया। चॉय उसको पकड़ता कि किलर ने चॉय की मदर की गर्दन पर चाकू रख दिया और लाइट बंद करके उसकी मम्मी की गर्दन पर चाकू मार के वहां से भाग गया। उस सीरियल किलर ने 1986 से 1990 के बीच 10 मर्डर्स किए थे। ये फ्लैशबैक सीन भी उसी बीच का था। चॉय उसके पीछे भागने लगा। भागम भाग में किलर छुप गया और चुपके से उसने चॉय के हाथ में चाकू मार दिया और साथ ही उसके चेहरे पर अपनी एक निशानी भी छोड़ दी। किलर चाहता तो चॉय को जब भी मार सकता था, लेकिन उसने उसे नहीं मारा। चॉय ने जख्मी हालत में ही पीछे से किलर पर शूट भी किया। सीन प्रेजेंट डे में आया, जहां टीवी पर ठीक उसी लड़ाई वाली जगह पर रिपोर्टर जानकारी दे रहा था कि कैसे अभी तक पुलिस एक किलर को नहीं पकड़ पाई और आज उसका स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन एक्सपायर हो जाएगा। मतलब कि आज के बाद उसके सारे मर्डर्स की कोई सजा नहीं होगी। फिर पुलिस उसका कानूनी तौर पर कुछ नहीं कर पाएगी। तभी किसी ने चैनल चेंज कर दिया और चॉय उस पर भड़कने लगा। उसकी माँ ने आकर उसे समझाया, जो बेचारी चाकू लगने की वजह से अब बहुत धीरे बोल पाती थी। वहां से निकलकर चॉय को एक कॉल आया, जो कि यूनसिक का था। यूनसिक की मॉम को उस सीरियल किलर ने पहले ही मार दिया था और 15 साल में भी अपनी माँ का बदला ना ले पाने की वजह से वो सुसाइड करने जा रहा था। चॉय ने आके उसे खूब समझाया, लेकिन तब तक वो पतंग उड़ाने टंकी पर चढ़ चुका था और तभी वो वहां से कूद गया। टंकी से कूदा और बस में आके अटका। बेचारा यूनसिक अब मर चुका था। यहाँ से कहानी 2 साल आगे आई, जहाँ चॉय ठर्रा पी के सो रहा था। उसको एक कॉल आया, जिसके बाद उसने टीवी ऑन किया तो देखा कि सारे न्यूज चैनल वाले अपना ताम तोबड़ा लेकर एक इवेंट में पहुंचे थे, जहां एक ली नाम के राइटर ने अपनी बुक लॉन्च करते टाइम ये कन्फेस किया कि वो वही 15 साल पहले वाला सीरियल किलर है और उसने अपनी नई बुक कन्फेशन ऑफ मर्डर में वो सभी 10 मर्डर्स के बारे में अच्छे से बताया है। उन रिपोर्टर्स में से किसी ने पूछा कि अब बताने का क्या फायदा जब तुम्हें सजा नहीं हो सकती। ली ने कहा कि इतने सालों से मेरे मन में एक गिल्ट था, जो कि इस कन्फेशन से दूर हो गया। उसने चॉय से नेशनल टीवी पर माफी भी मांगी, लेकिन उसको देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसे जरा सा भी गिल्ट है। उल्टा वो अपना फेस टच करते हुए चॉय को वो निशानी याद दिला रहा था। उसने ये भी दिखाया कि उस रात चॉय ने उस पर शूट किया था, जो गोली उसके शोल्डर पर लगी थी। यहाँ से फुल पठान वाली हाइप के साथ ली की बुक की खरीदारी शुरू हुई। उसके बाद ली ने जिन लोगों का मर्डर किया था उन सबके परिवार वालों से मिलने चला गया, जिसमें कि एक पीड़ित के घर वाले जो पेशे से डॉक्टर थे, उन्होंने ली के चाटा ही मार दिया। चाटा खाने के बाद ली पुलिस स्टेशन में चॉय के पास पहुंचा, जहां उसने चॉय से माफी मांगी। लेकिन ये कैसी माफी है कि बार बार उसके घाव को याद दिलाना। चॉय को यहाँ काफी गुस्सा आया। उसने पहले तो ली के हाथ धुलाए और उसके बाद मैगी से ली के साथ होली खेलने लगा। ली फिर भी हंसते हुए वहां से निकल गया। स्टेशन के बाहर ही एक कैंग नाम का बंदा हांड रहा था। तभी कार में एक लेडी आई और उसे अपने साथ एक झोपड़े पर ले गई। झोपड़े में जाने से पहले कैंग हल्का होने खेत की तरफ चला गया। वो हल्का हो ही रहा था कि तभी सामने से एक लड़की चाकू और तीर कमान लेके वहां आ गई। उस लड़की को देखते ही कैंग ने अपनी टंकी बंद की और बोला, तुम तीर कमान वाली हो ना। दरअसल वो लोग थे जिनके किसी न किसी परिवार के सदस्य की उस सीरियल किलर ने जान ली थी, इसलिए वो सभी उस किलर से बदला लेने का प्लान कर रहे थे। वो सभी फैमिली वाले ली को बहुत दर्द देके मारना चाहते थे। यहाँ से सीन शिफ्ट हुआ, जहाँ एक न्यूज रिपोर्टिंग ऑफिस में ये बात चल रही थी कि टीआरपी बढ़ाने के लिए ली और चॉय की एक जगह डिबेट करानी चाहिए, जहाँ वो दोनों लड़ने मरने लगे। वैसा ही सेम तरीका जैसे हमारे न्यूज चैनल में होता है। खैर, चॉय एक डॉक्टर के पास पहुंचा। ये वही डॉक्टर है जिन्होंने ली के चाटा मारा था। चॉय ने उन डॉक्टर से कहा कि आप हिम्मत रखिए। तभी डॉक्टर ने कहा कि मुझे पता है तुम भी 15 साल से दर्द में हो, वरना ये निशान तुम कब का हटवा सकते थे। यहाँ ली की बुक कलेक्शन पठान की कलेक्शन के आसपास आ गई थी। ली को सब एज अ सेलिब्रिटी ट्रीट कर रहे थे। फैमिली मेंबर्स ने कुछ प्लान किया, जिनमें ये आंटी हांजी ने एक बुढ़े अंकल से कहा कि तुम्हें ली जिस होटल में ठहरा हो उसके पूल में नहाते टाइम ये बाल्टी का सामान डालना है। नेक्स्ट डे उन बूढ़े अंकल ने साफ सफाई वाला बनके ली के पूल में वो सामान डाल दिया। तब हमें पता चला कि वो बाल्टी सांपों से भरी हुई थी, जिनमें से एक सांप ने ली के गालों पर किस कर ली। गार्ड्स ने एम्बुलेंस को कॉल करी, लेकिन एम्बुलेंस तो पहले से ही गेट के बाहर थी। वो फैमिली मेंबर्स ली को ले जा रहे थे कि इतने में असली एम्बुलेंस आ गई। फिर भी वो फैमिली मेंबर्स ली को लेके भाग गए। गार्ड्स कार से पीछा करने लगे और ये खबर चॉय को भी लग गई थी। पहले तो वो काफी खुश हुआ, लेकिन पुलिस वाला होने के नाते उसने एम्बुलेंस की लोकेशन का पीछा किया, जहां एम्बुलेंस में ली को होश आ चुका था
चोय को एम्बुलेंस दिखी तो उसने पीछे से एम्बुलेंस को टक्कर मारी। टक्कर मारते ही ली एम्बुलेंस से निकल के सीधा चोय की कार पर आ गया। फैमिली मेंबर्स पर बदला लेने का ऐसा भूत सवार था कि कैंग भी चोय की कार पर कूद गया। अब कैंग और ली दोनों चोय की कार पर उठापटक करने लगे। तभी ली अपने गार्ड्स की कार पर कूद गया और वहां से फिर से वो दूसरे गार्ड की कार पर कूदा। इतने कलेश के बाद भी कैंग ली को लेके जैसे तैसे वापस एम्बुलेंस में घुस गया। वो सभी ली को एम्बुलेंस में लेके भागने में सफल हुए। ये खबर आग की तरह फैल चुकी थी। टीवी पर न्यूज देखकर वो सभी फैमिली मेंबर्स बात कर रहे थे कि क्या चोय ने हमें पहचान लिया होगा। तभी कैंग बोला कि उसकी कार पर जो हमने तांडव किया है उसके बाद भी क्या उसने हमें पहचाना नहीं होगा। चोय उन सबकी इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहा था। तभी उसके एक हैकर दोस्त ने फैमिली मेंबर्स की लोकेशन निकाल के उसे बता दी। चोय वहां पबजी वाला नाइट विजन कैमरा लगा के पहुंच गया और सारी लाइट्स बंद करके ली को वहां से लेके निकल गया। तीर कमान वाली लड़की ने रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन फिर भी चोय ली को लेके भाग गया और ली को एक सेफ जगह लाकर छोड़ दिया। अगले दिन ली ने मीडिया को बताया कि किडनैप करने वाले लोग मेरे फैंस थे, इसलिए मुझे उनके अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं करनी। ली ने पता नहीं क्यों फैमिली मेंबर्स के अगेंस्ट केस नहीं किया। वहीं हांजी पुलिस स्टेशन में पहुंची, जहां चोय ने उसे देखते ही नजर झुका ली और गुस्से में हांजी ने चोय के गाल पर एक रसीद काट दी। क्योंकि चोय ने ली को नहीं छुड़ाया होता तो वो अपनी बेटी का बदला ले पाती। चाटा खा के चोय वहां से निकल गया, क्योंकि आज ली और चोय दोनों का लाइव शो था। शो स्टार्ट होते ही दोनों तरफ से रिपोर्टर के सवाल जवाब होने लगे। वहीं एक फैंस कॉल का भी सिस्टम था, जिसमें फैंस की कॉल आने लगी। कॉल्स के बीच ही एक जे नाम के आदमी की कॉल आई, जो किलर और चोय की लड़ाई वाली रात के बारे में हिडन फैक्ट्स बताने लगा और साथ ही उसने राज खोला कि असली किलर ली नहीं बल्कि वो खुद है। ये सुन के चोय वहां से भागा और उस कॉल को अपने हैकर दोस्त से ट्रैक करने को कहा। इस शो को फैमिली मेंबर्स भी देख रहे थे। तभी उन्हें याद आया कि इन बूढ़े अंकल की तीर कमान वाली बेटी ली को मारने गई है और अब इस खुलासे के बाद उन्हें शक था कि कहीं अब वो किसी गलत आदमी को ना मार दे। इवेंट की जगह पर ही ये लड़की तीर कमान के साथ ली पर निशाना लेके बैठी थी। तभी उसने एक तीर छोड़ा जो सीधे ली के आर पार हो गया, लेकिन ये लड़की वहां से भागने में नाकामयाब रही। वहीं दूसरी तरफ चोय ने जे की कॉल ट्रेस कराई और एक घर पहुंचा। घर में उसको एक नोट लिखा हुआ मिला, जिसमें लिखा था कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना तुम्हारी माँ को मार दूंगा। चोय काफी डर गया और चिल्लाने लगा। तभी इतने में उसकी माँ कमरे से बाहर आ गई। अपनी माँ को देखकर वो काफी खुश हुआ और उसने अपनी माँ को गले लगा लिया। लेकिन तभी उसने शीशे में देखा कि सामने वाले फ्लैट में किसी की परछाई दिख रही है। वो जल्दी से भागते हुए उस फ्लैट में पहुंचा, जहाँ कुर्सी पर उसे एक कैसेट और एक चाकू मिला। उसने कैसेट प्ले की तो एक यंग लेडी अपनी जान की भीख मांग रही थी। उसे देखते ही पता नहीं क्यों चोय रोने लगा। चोय ने बार बार वो कैसेट सुनी। वो बार बार सुनने से उसे एक क्लू भी मिल गया। उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, जिसमें उसने दिखाया कि ये जे का चाकू जिस पर जो खून लगा है वो मेरा ही खून है, जो उस रात लड़ाई में लग गया था, जिससे कंफर्म हुआ कि जे ही असली किलर है। लेकिन उसका कुछ न कुछ कनेक्शन ली से जरूर है। वहीं शुक्र है कि ली की जान अब बच गई थी। यहाँ न्यूज ऑफिस में एक और लाइव शो होने की बातें होने लगी कि क्या होगा अगर जे, चोय और ली का ट्रिपल थ्रेट मैच करा दिया जाए। चोय को जे कॉल कर करके परेशान करने लगा। इसी टाइम ली ने बयान दिया कि मेरे मर्डर्स का क्रेडिट कोई जे नाम का शख्स ले रहा है। ये न्यूज टॉपिक बहुत आग पकड़ रहा था। चोय के पास जे का फिर से कॉल आया और जे बोला कि क्या तुम्हें लगता है उस चिकने ली ने एक भी मर्डर किया होगा, और तुम्हारी गर्लफ्रेंड को तो मैंने ही मारा था। और जे एक लाइव शो फिक्स करने को कहता है। न्यूज ऑफिस ने भी इस बात को कंफर्म किया कि अब तीनों का एक साथ लाइव शो होगा। ये बात फैमिली मेंबर्स को भी पता चल गई और उन्होंने असली किलर जे को मारने के लिए सांप का जहर एक पैन में भर लिया। आखिरकार लाइव शो शुरू हुआ, जहां ली और चोय तो पहले ही पहुंच गए थे, लेकिन तभी एंट्री हुई जे की, जो मुंह पर आटा लगा के आया था। अब होस्ट ने जे का फेस रिवील करवाया, जो कि ऐसा था मानो रानू मंडल को मेकअप करके बैठा दिया हो। खैर, तभी एक लाइव स्ट्रीम शुरू हुई, जिसमें रिपोर्टर ने बताया कि मिस्टर जे ने उन्हें एक लोकेशन बताई थी, जिसकी खुदाई करने के बाद उन्हें जंग सू यून के डेथ रिमेन मिले हैं। जंग सू यून और कोई नहीं बल्कि चोय की गर्लफ्रेंड थी और हांजी की बेटी भी। चोय फ्लैशबैक में चला गया, जहां हांजी ने उन दोनों को एक साथ रोमांस करते देख लिया था और हांजी ने चोय से कहा था कि मेरी बेटी से दूर रहो। उसके बाद से उसकी बेटी हमेशा के लिए ही दूर हो गई। तब ली ने बताया कि मैं कोई किलर नहीं हूँ, ना ही मैंने ये किताब लिखी है। ये किताब तो चोय ने लिखी है। चोय ने बताया कि ली का असली नाम युनसिक है। इसकी मदर को जे ने मारा था। ये वही लड़का है जो गिरते टाइम बस में घुस गया था। चोय ने बताया कि वो मरा नहीं था, बल्कि उसने ही डॉक्टर से युनसिक की प्लास्टिक सर्जरी कराई थी।
ये सब चॉय का प्लान था कि कैसे असली किलर को पकड़ना है। उन्हें पता था कि किलर अपने मर्डर का क्रेडिट किसी को नहीं देगा। ये सब जानकर जय चौंक गया कि चॉय ने क्या खेल खेला है। लेकिन जय बोला कि तुमने मुझे पकड़ भी लिया तो कानूनी तौर पर तुम मेरा क्या ही कर लोगे। तब चॉय ने अपनी गर्लफ्रेंड की वीडियो दिखाई, जिसके बैकग्राउंड से ये पता चला कि जय को पकड़ने के लिए अभी भी 14 मिनट्स बच रहे हैं, क्योंकि जय ने उसकी गर्लफ्रेंड को पहले 2 साल किडनैप करके रखा था। चॉय अब जय पर अटैक करने वाला था कि पुलिस वालों ने उसे रोक लिया और इतने में जय ने हांजी के गर्दन पर चाकू रखते हुए एक स्कूटर लेके वहां से भाग गया। चॉय ने भी ट्रक उठाया और जय का पीछा करना शुरू कर दिया। उसने जय को खूब लताड़ा, लेकिन जय ट्रक पर चढ़ के चॉय पर अटैक करने लगा। उनके बीच एक धांसू फाइट होने लगी। एक टाइम पर ये रानू मंडल जैसा जय चॉय से भी अच्छा फाइटर लग रहा था, लेकिन जैसे तैसे चॉय जय को मारने ही वाला था कि पुलिस वालों ने आकर उसे रोक दिया। वो जय को ले जाने लगे, तभी हांजी ने उस पेन से अटैक किया, लेकिन चॉय ने फिर से उसे रोक लिया और पेन लेके खुद उस पेन को जय की बॉडी में घोंप दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी फैमिली मेंबर जेल जाए। उसके बाद चॉय को 5 साल के लिए जेल हो गई। 5 साल बाद वो जेल से बाहर आया तो हांजी ने उसको अपनी बेटी की एक घड़ी गिफ्ट की और अब स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन को 15 साल से बढ़ा के 25 साल कर दिया गया। और इसी ग्रुप फोटो के साथ हमारी मूवी का भी एंड होता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी वीडियो को लाइक कमेंट करके बताना। चैनल अभी छोटा है दोस्तों, तो सब्सक्राइब करके थोड़ा